तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स पे और स्वागत है आपका दोबारा से चैनल पे। और लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया था नैस्डैक का, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो मैंने पाथ आपको बताया था, मार्केट अभी तक वहाँ पे गई हुई है और वहाँ पे स्टॉप हो गई है। लेट्स सी वहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है कि नहीं, क्योंकि हमास ने जो अभी अटैक कर दिया है उसका इम्पैक्ट हमें आते हुए दिख सकता है। ये जो हमास ने दोबारा से अटैक किया है इसका इम्पैक्ट हमें जल्द ही ऑयल, गोल्ड, इन सब पे देखने को मिलेगा। ऑल्दो मार्केट में सामने चल रही है एंड गोल्ड पे इम्पैक्ट अभी आया हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें गोल्ड अब रिवर्सल लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि उस पर मैंने डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन देखा है। इट कुड भी पॉसिबल कि नैस्डैक और गोल्ड एक साथ हमें डाउन जाते हुए दिखेंगे कुछ दिनों में। ऑयल का पॉसिबल चांसेस ये है क्योंकि मिडल ईस्ट में हमारे पास काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, सो पॉसिबली ऑयल यहाँ से शूट अप हो कि अगर यहाँ पे ईरान, इसराइल या फिर कोई भी और कंट्री इन्वॉल्व होती है जो मिडल ईस्ट के ऑयल प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट डाल सके, तो यहाँ से हमें ऑयल के प्राइसेस में शूट अप देखने को मिल सकता है। वही GBUSD अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है। सिमिलरली GBJPY अपने रेजिस्टेंस में खड़ा है 200 लेवल पे, और यहाँ से पॉसिबली हमें रिजेक्शन देखने को मिले। अगर नहीं मिलती है तो उसका हम लोग उस सेशन में हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। देन USD/JPY रेंजिंग स्टार्ट हो गई है एंड मैंने देखा कि यहाँ पे जो लो वॉल्यूम है 151 से लेकर 153 का रीजन, इसमें लो वॉल्यूम है, तो पॉसिबली हमें मार्केट वहाँ जाते हुए दिखे। तो ये था ओवरऑल व्यू। लेट्स सी कि हर पेयर पे क्या होने वाला है। तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट लास्ट 2 डेज़ या 3 डेज़ में काफ़ी रिजेक्शन फेस की है एंड इसका पॉसिबल इम्पैक्ट हमें अब यहाँ पे और देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वॉर ने फिर से एक नया मोड़ लेने की कोशिश की है, हमास ने दोबारा से अटैक किया है। तो इसका अब लोग क्या सोचेंगे, दोबारा से वॉर होने वाली है एंड दोबारा अटैक हुआ तो फिर से गोल्ड पुश होगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे गोल्ड अब ज़्यादा ही पंप हो चुका है एंड एक कहते हैं ना कि बबल जो होता है फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, वो बबल अब बर्स्ट होने वाला है कुछ दिनों में। एंड अगर यहाँ से ये पॉसिबल एम पैटर्न हमारा अच्छे तरीके से वर्क करे और ये जो नेकलाइन फॉर्म हुई है यही हमारा जो अब नेक्स्ट सपोर्ट बनने जा रहा है, बट अगर ये नेकलाइन नेक्स्ट वीक हमारा ब्रेक हो जाती है, नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग मिल जाती है, फिर इसके रिटेस्ट होने के बाद हम लोग सीधा डाउन की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। और वो जो हमारे लेवल्स होंगे, वो पहला जो 2200 का लेवल होगा वो होगा, देन उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड लेवल होगा वो होगा 2140 का एंड देन उसके बाद 2080 का। तो ये लेवल्स हमारे पास आते हुए जरूर दिखेंगे। तो वही अगर हम लोग वीकली सपोर्ट की बात करें तो होगा 2280 से लेके 2300 का। वही वीकली रेजिस्टेंस जो होगा 2373 से लेके 2387 का। मैं डायरेक्शन डाउन की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में अब। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड यहाँ पे जो देखिए लास्ट वीक का जो सपोर्ट हमने बता रखा था उसी सपोर्ट पे जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। बट अभी दिक्कत यहाँ हो रही है कि मार्केट रेंजिंग मूवमेंट स्टार्ट दोबारा से कर दी है एंड यहाँ से जो रेंजिंग मूवमेंट है मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को भी मिल सकता है ड्यू टू हमास और इसराइल का टेंशन जो बढ़ रहा है। बट आगे क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को वैलिड रखती है और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है, देन हम लोग यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, वो होगा 81 की तरफ। फिलहाल अभी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 79 का ही है, 79 और 79.5 के अगर ऊपर अच्छी क्लोजिंग आ जाती है देन हम लोग 81, 82 की तरफ जाते हुए देखेंगे मार्केट को। अदरवाइज अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारे पास जो 72 के लेवल्स हैं वो वापस आते हुए दिखेंगे। बट मैं यहाँ से मार्केट को अप जाने की ओर ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई मिडिल ईस्ट कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है वॉर में तो ये था मेरा क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा GBUSD का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड मार्केट अपने उसी रेंजिंग मूवमेंट के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो हमारा वही इसमें कुछ खास मूवमेंट अभी आई नहीं है, जो आई थी वो लास्ट वीक में आई थी, लास्ट वीक सॉरी। सो इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 1.28 का ही रहेगा एंड जो वीकली सपोर्ट होगा वो हमारा होगा 1.253 से लेके 1.256 का। अभी मार्केट उसी रेंज के अंदर है एंड रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है, पॉसिबली यहाँ से रिजेक्ट होगी एंड देन दोबारा से हम लोग वहाँ से सेल की एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो ये था GBUSD के बारे में।
तो ये रहा GPJPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड अगर मार्केट को देखें तो मार्केट अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल पे हमारी खड़ी है। एंड अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो पॉसिबली हमारे पास जो सपोर्ट बनेंगे वो होगा 197 से लेके 198 का। बट अब रेजिस्टेंस पे खड़ी है तो इसके आगे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 201 से लेके 202 का है, जो मंथली टाइम फ्रेम का है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मंथली टाइम फ्रेम में आप चार्ट खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि 201 से लेके 202 का जो रेजिस्टेंस है वो पहला रेजिस्टेंस होगा, वहाँ से पॉसिबली मार्केट रिजेक्ट होगी। अदरवाइज़ अगर उसको ब्रीच करके अच्छी खासी हमारे पास 2 कैंडल कंफर्मेशन या 3 कैंडल कंफर्मेशन मिल जाती है डेली में, देन वहाँ से हम लोग 207 से लेके 208 का रेजिस्टेंस देखेंगे। तो ये था GPJPY के बारे में। तो ये रहा USD/JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड मार्केट रेंजिंग स्टार्ट कर चुकी है अब दोबारा से। वही है कि जब कोई भी बड़ी मूव आ जाती है जैसे कि आई थी, उसके बाद USD/JPY या फिर बाकी करेंसी पेयर्स हमें रेंजिंग करते हुए दिखने लग जाते हैं। सेम वही हो रहा है कि मार्केट दोबारा से रेंज कर रही है। बट अब पॉसिबल जो हमारे पास यहाँ से सेलिंग एंट्री बन सकती है वो हमारा होगा 157.5 से लेकर 158.5 के बीच में। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है इस वीक का। वहीं अगर हम सपोर्ट देखा जाए तो हमारे पास जो वॉल्यूम बन रही थी वो इस साइड बहुत कम बन रही थी, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन ही फेस हुआ था हमारे पास। तो ये मार्केट ज़्यादातर लो वॉल्यूम की तरफ जाना प्रेफर करती है। अभी हमारे पास जो वीकली सपोर्ट होगा वो 151 से लेकर 153 का होगा। एंड मार्केट पॉसिबली यहाँ से आकर दोबारा से अपवर्ड जाते हुए दिखे। तो ये था USD/JPY के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड देख सकते हैं जैसा मैंने पाथ आपको बताया था, मार्केट अभी तक वहाँ आराम से गई है। ये मैंने आपको बताया था 2-3% से ऊपर सेकंड टॉप हमें देखने को मिल सकता है। एंड आई थिंक यहाँ पे हमें सेकंड टॉप मिल चुका है, और या फिर आगे भी थोड़ा मिल सकता है और अभी मार्केट ऊपर जा सकती है। बट अगर यहाँ पे एम पैटर्न में बनते हुए दिखेगा तो ये हमारा नेकलाइन बन जाएगा, वो होगा 17,044 से लेके 17,200 के बीच का नेकलाइन बन जाएगा। अगर वो नेकलाइन ब्रेक होता है देन उसके बाद रिटेस्ट के बाद हम लोग एम पैटर्न जैसे एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अगर और प्लस नैस्डैक पे तो हमें अभी शायद इजराइल पे जो अटैक हुआ इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नैस्डैक ने डाइजेस्ट कर लिया है एनवीडिया का जो बुलिश मूव आया। एनवीडिया के बुलिश मूव आने के बाद भी नैस्डैक फटा नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि नैस्डैक जो है वो हमें पॉसिबल रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस होगा तो ऑल टाइम हाई है, तो नो रेजिस्टेंस। एंड वीकली सपोर्ट में हमारे पास जो होगा वो होगा 18,462 का। मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स होती है तो हम लोग एम पैटर्न का एग्जीक्यूशन देखने को मिल सकता है। तो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो मार्केट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने रील्स भी डालना अपलोड भी कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या जो भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है वो मैंने उसके शॉर्ट हेडिंग्स आपको रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो ज़रूर देखें उसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने का, तो और साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे अपडेटेड।